रशिया यूक्रेन जंग में फंसे हुए मेडिकल स्टूडेंट को लेकर बॉम्बे पनवेल तलोजा आए डॉक्टर फैज सैयद की मां डॉक्टर अकीला बानो ने अल्लाह के बाद की मोदी जी की तारीफ। आदाब, मैं शबाना पटेल, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अकीला बानो सैयद नामी बेवा औरत के बेटे ने MBBS डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर में एडमिशन लिया था। डॉक्टर फैज सैयद ने अपने मां के सपनों को पूरा करने और एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी पढ़ाई की। सन 2017 से जून 2022 तक उन्हें यूक्रेन में रहना था। 17 मई से लास्ट ईयर के मेडिकल एग्ज़ाम्स थे, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले रशिया यूक्रेन जंग हुई। इस जंग में यूक्रेन के 8 शहर पूरी तरह तबाह हो गए और साथ ही तबाह हुआ वहां पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों का डॉक्टर बनने का ख्वाब। इस जंग की वजह से यूक्रेन में भारत सरकार भारतीयों की मदद नहीं कर सकी, इसलिए भारत सरकार की तरफ से ऐलान हुआ, जो भारतीय नागरिक यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी बाउंड्री से यूक्रेन के पड़ोसी देशों में आ जाएंगे, वहां से उन्हें भारत लाया जाएगा। फैज सैयद भी 5 दिन की जद्दोजहद करके, कभी पैदल, कभी ट्रेन, कभी बस, ऐसा करके वो हंगेरी पहुँचे। हंगेरी में इंडियन एम्बेसी में उन्हें रहने खाने का अच्छा इंतज़ाम किया, लेकिन यूक्रेन में 5 दिन फैज सैयद को बहुत तकलीफ़ हुई। फैज सैयद ने अपना तजुर्बा महाराष्ट्र मित्र से शेयर किया। आदाब, मैं हनीफ कच्ची। हम लोग आए हुए तलोजा फेज़ 1 पर। यहाँ पर फैज़ सैयद जो यूक्रेन से अभी आए हुए हैं, काफ़ी जद्दोजहद से इन्होंने अपने 1 तारीख से सफ़र स्टार्ट किया था। आज 7 तारीख, 1 हफ़्ते तक ऐसा ट्रैवलिंग कर अभी वो पनवेल तलोजा पहुँचे हैं। देखते हैं उनके ऊपर क्या गुजरी है। और उनका अभी मेडिकल का ये लास्ट ईयर था। मई में मैं सुना उनके एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट है, डेट भी डिक्लेयर हुई थी। उनके आगे क्या, अभी गवर्नमेंट क्या करती है और इनके क्या प्लान है और उनका ये सफ़र कैसा स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप अभी यूक्रेन से कभी निकले? 1 तारीख को हमने सफ़र स्टार्ट किया था अपना, और आज 6-7 तारीख है, आज पहुँचे हैं जी। पूरा 1 हफ्ता आपके सामने ही सब वार के सब ये देखे होंगे आपने? जी, सारी चीज़ें जो थी हमारे सामने हुई। बहुत जद्दोजहद हुई आने में, हमें ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, उसके बाद हमने बड़ी मुश्किलात के साथ बॉर्डर क्रॉस किया। अभी आपको मतलब 8 दिन आपने तो वार के सब ऐसे ये करीब से देखे होंगे, सब ऐसा रशियन अटैक जो हुआ सिटीज़, आपने इतना सफ़र किया 8 दिन का, तो उसमें आपने बर्बाद हुए कई शहर भी देखे होंगे। जी, हमने खुद अपना शहर बर्बाद होते हुए देखा है। आप कौन से सिटी में थे? हम खार्किव सिटी में थे, और हमारी बिल्डिंग के आसपास जो बम धमाके हो रहे थे, और वहाँ पे जहाँ जो लोकल न्यूज़ थे वो सब दिखा रहे थे, तो पूरे शहर बर्बाद हो चुके हैं। घर में भी कैसा माहौल था? घर से फ़ोन करने को, कांटेक्ट करने को मिल रहा था आपको? जी, बीच में बात हो जाती थी, क्योंकि पूरी रात तो बंकर में रहना पड़ता था। करीब 7-8 दिन हम बंकर में रहे। हमें लगा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल नहीं हुई। ऐसे हालात हो गए कि अब हाँ, जीने मरने पे आ गई, तो हमें निकलना पड़ा। तो शाम में बात नहीं हो पाती थी। जैसे ही सिग्नल मिलते थे हम बात कर लेते थे, घर पे इन्फॉर्म कर देते थे कि हाँ, हम सेफ़ हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके घर में अभी भाई बहन? जी, मेरी माँ और एक भाई, एक बहन। ये सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड है। काफ़ी मुश्किलात का सामना करके माँ ने परवरिश की बच्चों की। देखते हम माँ को, मतलब इनके 8 दिन के जद्दोजहद के बाद बेटा औलाद उनकी वापस घर आई है, उनको कैसा लगता है? क्या बोलना है आपका? यही है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ पहले अपने परवरदिगार का, अल्लाह का, और दूसरे मोदी जी का कि उन्होंने इतना फास्ट काम किया, जो बच्चों को बुला लिया। अगर यहाँ की इंडिया सरकार ध्यान नहीं देती तो सारे बच्चे परेशानी में रहते और कितनी माँओं के हार्ट अटैक हो जाते। और बाकी तो मैंने यहाँ सिर्फ अल्लाह का सहारा लिया, न्याज़े दरूदें, और पूरे ख़ानदान, रिश्तेदार, सारे लोगों ने दुआएं मांगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी दुआओं से और अल्लाह के कलाम से सारे बच्चे आए। मैंने अपने बच्चे के लिए नहीं,
पूरे सारे देश के पूरे सारे बच्चों के लिए, माँओं सारे के लिए, स्टूडेंट्स हर के लिए, जाति उनके के कलीग्स बच्चों की वगैरह। माँओं के लिए दुआ मांगी कि परवरदिगार सारे बच्चे आ जाए और जो हैं वो आ जाएं। आप भी डॉक्टर हो बाय प्रोफेशन, आप भी डॉक्टर जी हो? मैं भी क्या डॉक्टर नाम हूँ, आपका? डॉक्टर अकीला बानो। लेकिन मैं सब कुछ भूल चुकी थी एक हफ्ते से। अपने घर के पास आके मुझे घर नहीं मिलता था, इतनी परेशान थी मैं। और जब बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ा, दिमाग सही हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ अपने अल्लाह के रसूल की और दूसरे मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ। आज तक सरकार ने इतना फास्ट काम नहीं किया। करते हैं हर काम मोदी जी स्लो, लेकिन 1 वीक में अभी तक 25,000 बच्चा आज की न्यूज़ में आया है। 25,000 बच्चे आ गए। फिर भी इन्होंने मतलब जब वार स्टार्ट हुई इनको, तो अभी हमने ऐसा सुना आपको यूक्रेन के अंदर आपको कोई ऐसी हेल्प मिली क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? यूक्रेन क्योंकि देखिए वहाँ वार जोन था और वार जोन में तो हमें कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन एम्बेसी से कांटेक्ट हो रहा था हमारा। एम्बेसी के जो भी मेंबर थे, जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसके मुताबिक जो नंबर वगैरह दिए गए थे, हम उनसे बात कर रहे थे कंटिन्यू। तो उनका यही कहना था कि आप बॉर्डर क्रॉस करिए कैसे भी करके, उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो जो 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 मेन परेशानी वाली जगह थी जहाँ पर गोलीबारी चल रही थी, वो हमने बड़ी मुश्किल से खुद पार किया है। लेकिन बॉर्डर के बाद जो भी हमें हेल्प मिली रहने की, खाने की और टिकट की, वो एम्बेसी ने प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने। मतलब आपके ट्रैवलिंग के वो जो 5 दिन थे उसमें आपको मदद नहीं मिली, 2 दिन आपको हेल्प हुई है ऐसा जी, गवर्नमेंट की तरफ जी से? 4 तारीख तक जो हमारा सफ़र था बॉर्डर क्रॉस करने का, वो हमने अपने पैसे पे किया, अपने रिस्क पे किया। उसके बाद जो 2 दिन है उसके लिए मैं इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। स्टार्ट में जब आप निकलना चाह रहे थे तो वो भी एक हमने यहाँ पर ऐसा भी सुना था कि जो मतलब एयर टिकट 25,000 रुपये उसको 90,000 ऐसी हो गई थी, वही की फेयर ऐसा? जी, क्योंकि टिकट बुकिंग इतनी बढ़ चुकी थी। नॉर्मल टिकट जो उस टाइम पर होती थी 30,000 35,000 में रिटर्न टिकट हो जाती थी। जी। लेकिन टिकट के प्राइस जो हैं 80,000 90,000 1,20,000 ऐसे पहुंच गए थे। तो हमने सोचा कि 3-4 दिन वेट कर लेते हैं और टिकट जैसी नॉर्मल होगा उस करके चले जाएंगे। और सेकंड थिंग ये कि टिकट हमें मिल नहीं रहे थे, बुकिंग बहुत ज़्यादा थी। और वैसे भी मिडिल क्लास ऐसा एक बंदा ऐसा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, आप तो एक स्टूडेंट ऐसा डायरेक्ट ऐसा बिल्कुल, अफोर्ड नहीं कर स्टूडेंट के सकता लिए है। बहुत मुश्किल था कि 1,00,000 रुपये एकदम तुरंत देना। जी। जी। और आपको अभी 2 महीने बाद तो आपके एग्ज़ाम हो जाते, आपके पास डिग्री आ जाती। इसके बारे में आपको मतलब अभी क्या आपने कुछ सुना है क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या ऐसा, या गवर्नमेंट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि अभी आपके तो जून में लगता है आपका ये भी एग्ज़ाम फिनिश हो जाते थे। मई की कौन सी तारीख को आपकी एग्ज़ाम्स थी फाइनल मई की? 17 की जो डेट थी एग्ज़ाम की, सिर्फ एक एग्ज़ाम होनी थी हमारी क्रॉक 2। उसके बाद हमें हमारी डिग्री दे दी जाती और जून में मैं यहाँ पर होता। लेकिन ये सब नहीं हो पाया। तो इंडियन गवर्नमेंट से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ईयर 6 साल हमने जो वहाँ पढ़ाई की, ऑलमोस्ट सिर्फ हम इंटर्नशिप कर रहे थे वहाँ पे। तो इंडिया गवर्नमेंट को इस पे कंसर्न करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे सिर्फ 2 महीने बचे थे हमारी पूरी डिग्री हाथ में आने में, उसके लिए कुछ इंतज़ाम करें, या हमें वहाँ से डिग्री दिलवाएं या फिर इंडिया में इंटर्नशिप कंप्लीट करवाएं। ठीक है, चलो महाराष्ट्र में और कुछ आपको मीडिया के जरिए आपको कुछ ऐसा बोलना है? मीडिया से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए इतना फोकस रहे कि उनको कैसे डिग्री मिले और कैसे वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकें। शुक्रिया। आगे भी आने वाले दिनों में मतलब अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो, आपकी डिग्री आपके पास जल्द से जल्द आए और आप भी खिदमत में लगे। एक डॉक्टर, एक ऑलरेडी ऐसे ही माँ के जैसे आप भी एक मतलब एक सोशल माइंडेड रहता है, सोशल वर्कर रहते हैं। आपसे हमको काफ़ी उम्मीदें हैं, आप हमारे मतलब देश की, खास करके हमारे पनवेल शहर की आप सेवा करोगे। शुक्रिया महाराष्ट्र मित्र की बात की।